एनआईएस स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर में पेपर दिया, नवंबर में 29 नवंबर को पेपर खत्म हुआ, 12th क्लास का रिजल्ट आ गया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको वो सुलझा रहे। कुछ बच्चे ये कह रहे कि मैंने 5 सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी बोर्ड ने पास नहीं दिया। क्या ये सही है, गलत है? नहीं, वो गलत है। आप सही नहीं हो, क्योंकि आपने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज डाल दिए जो कि 12th क्लास के लिए कंप्लाई नहीं करता है, इसीलिए बोर्ड ने आपको पास नहीं दिया। तो बोर्ड की साइड से कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट को लगता है गलती है। जब हम लोगों ने उसे देखा, समझने की कोशिश की टेक्निकल, तो वो स्टूडेंट रियल में पास नहीं था। 10th क्लास में आप वोकेशनल सब्जेक्ट्स लेके पास हो सकते हो, 12th क्लास में जाकर के मैक्सिमम वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ पास नहीं हो सकते। आपको मेन सब्जेक्ट में आना पड़ेगा, रियल सब्जेक्ट को फेस करना ही पड़ेगा। 3 वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ आप जा नहीं सकते। ये बोर्ड के नियम में लोगों को पता नहीं है। इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पर रिजल्ट भेजिए, हम आपको समझाएंगे क्या प्रॉब्लम्स है। स्टूडेंट को लगता है कि हमने तो 3 सब्जेक्ट दे दिया, वोकेशनल ले लिया, एक हिंदी इंग्लिश लेके पास हो गए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। 3 लैंग्वेज ले लिया और 2 वोकेशनल ले लिया, पास हो गए। फिर पी लिखा हुआ 5 में, नीचे जाके क्रॉस 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 लिखा हुआ, उनको लगता कि मैं तो पास हूं। जी नहीं, आप पास नहीं हो। बोर्ड के नियम के हिसाब से पास नहीं हो। बोर्ड के हिसाब से क्या सब्जेक्ट चाहिए, 12th क्लास में क्या रूल्स है, उसे समझना पड़ेगा। 3 लैंग्वेज वाले भी पास नहीं है, 3 वोकेशनल कोर्सेस वाले भी पास नहीं है। बोर्ड उनको फाइनली 12th क्लास का पास नहीं देगा। आखिर में क्या सोल्यूशन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। 10th क्लास का रिजल्ट फाइनली बोर्ड ने बता ही दिया कि कब देना है और कैसे देना है, बिल्कुल क्लियर हो गया। टाइम और डेट सब कुछ क्लियर है। मैं इसके बारे में भी बात करेंगे। बोर्ड ने बिल्कुल रिवील कर दिया 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में। 12th क्लास का रिजल्ट ऑलरेडी दे चुका, 10th क्लास का स्टूडेंट वेट कर रहा है। उसका क्या टाइमिंग, क्या डेट, एग्जैक्टली कितने बजे होगा, ये हम आपको बताएंगे। पहली बार 12th क्लास के जो बच्चे 3 वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ गए हैं, उनको बोर्ड पास नहीं देगा। आपको फाइनली करना क्या पड़ेगा, एक सब्जेक्ट ऐड करो और फिर एग्जाम के लिए जाओ। प्रॉपर सब्जेक्ट ऐड करो, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट चाहिए। कॉमर्स वाले के सब्जेक्ट ले रहे हो तो अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक, इस तरह की ग्रुपिंग वाले सब्जेक्ट चाहिए। पुराने स्टूडेंट जो ओकेशनल लेके बैठे थे, अभी जाके क्लियर किया, उनको क्या लगता है कि मैं तो पास हो गया 5 में, बोर्ड ने तो दिया नहीं। बोर्ड की गलती नहीं है, आपके सब्जेक्ट की गलती है, आपकी चॉइस की गलती है। बोर्ड इस पर 12th क्लास पास नहीं देगा। 5 सब्जेक्ट में सेपरेटली पास दिया, मगर फाइनली नीचे पास नहीं दिया। उसके पीछे रीजन है, आइदर 3 लैंग्वेज लेके जा रहे हो तो भी पास नहीं देगा, आइदर 3 वोकेशनल कोर्सेज लेके जा रहे हो तो भी बोर्ड पास नहीं देगा। इसलिए इन चीजों से बचो। या 5 में पास हो गए, आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है तो भी बोर्ड पास नहीं देगा। ये रीजन है कि बच्चे के 5 सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी बोर्ड ने पास नहीं दिया। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है। RCELL सेल वैल्यूएशन जो करती है टीम, रिजल्ट जो बनाती है टीम, तो रिजल्ट सेल, जिस सेल ने, जिस कमेटी ने रिजल्ट बनाया, R फॉर रिजल्ट, CELL सेल @NIS.AC.in पर आप भेज दीजिए। अपने रिजल्ट को मेल कर दीजिए और प्रॉब्लम लिखिए। बोर्ड आपको समझाएगा कि प्रॉब्लम कहां से है। देखो, सॉफ्टवेयर में ट्रेन कर दिया गया, सॉफ्टवेयर बनाया ही ऐसा गया कि ये चीजें अगर लाइक करेगी तो पास करना, नहीं तो नहीं करना। ह्यूमन एरर बहुत कम रह गया, मैन मेड स्टोरी खत्म हो गई। सॉफ्टवेयर ही चूज करता है कि आपके पास वो सब्जेक्ट है जिसमें बोर्ड 12th क्लास का पास देगा, अगर है तो देगा। 5 सब्जेक्ट कहां से होना चाहिए, मिनिमम 1 लैंग्वेज चाहिए। कोशिश हमेशा करो हिंदी इंग्लिश में से चूज करने के, 3 लैंग्वेज पर मत जाना। 3 लैंग्वेज के साथ अगर पास हुए तो बोर्ड आपको पास नहीं देगा। 3 वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ गए तो बोर्ड आपको पास नहीं देगा। मेन सब्जेक्ट आने चाहिए 12th क्लास में, तभी पास देगा। 10th क्लास एक अलग स्टोरी है। 10th क्लास में जबरदस्ती पास करना ही करना है, इसलिए उसमें बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट कुछ भी ऐड करके आप पास हो जाते हो। 10th क्लास को छोड़ दो, 12th क्लास पर आओ। 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में बोर्ड ने क्या बताया, मैं आपको बताने जा रहा हूं। 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में बोर्ड ने कल डिक्लेयर कर दिया कि मैं 23 को रिजल्ट दूंगा। अब यहां रुको, पेज है। 23 को शाम तक, इवनिंग में 4 बजे के बाद, 5 बजे 6 बजे के आसपास रिजल्ट दे देगा। अगर इनकेस टेक्निकल कुछ हुआ तो 24 को 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बार बार कंफ्यूजन के शिकार होने की जरूरत नहीं है। 23 फाइनल दे दिया, टेक्निकल एरर होने पर 24 दे देगा। सिमिलर वैसे ही 12th क्लास में बोला था 16 को देंगे,
16 को नहीं दे पाया, 17 को दे दिया। एग्जैक्टली यही होगा बोर्ड 23 को। इट मीन्स टुमारो 4 बजे के बाद, 6 बजे के आसपास मान के चलो, 4 बजे के बाद देखना चालू करना, सिस्टम अपडेट होना चालू हो जाएगा। किसी भी टाइम से अपडेट, वो सुबह से मॉर्निंग से अपडेट करेंगे, शाम को 4 बजे के बाद कभी भी ओपन कर सकते हैं। उनका देखो 2-3 बजे तक हो जाएगा, 12 बजे के बाद होना चालू हो जाएगा, कभी भी डिक्लेयर कर सकते हो गया। अब बात यार कि टेस्टिंग ट्रायल वो चालू करेंगे, सिस्टम चल रहा नहीं चल रहा है, उनका सॉफ्टवेयर ठीक से रन कर रहा नहीं क्या, वो टेस्टिंग ट्रायल चलते रहेंगे, खोलते बंद करते रहेंगे, देख लेना सिस्टम पर अपडेट चलता रहेगा। कहानी है 3-4 बजे के बाद वो खोलेंगे, उसके बाद भी ट्रायल वो देखते रहेंगे, कुछ सिस्टम बैठ तो नहीं रहा, सर्वर बैठ तो नहीं रहा, वो सब देखेंगे। मिनिमम मान के चलो 6 बजे तक 7 बजे तक ओपन कर ही देंगे। अब इसको समझने की जरूरत है। 23 होगा, नहीं अगर टेक्निकल कुछ दिक्कत आई तो 23 को ही रिलीज, अदरवाइज 24 को रिलीज। तो 23 को देखो, 24 को देखो, कल देखना हो जाएगा, परसों 100% आ जाएगा, एट एनी हाउ आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट कैसा भी हो, किसी भी तरीके का घबराना नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो हम लोगों के साथ शेयर करना, रिजल्ट को हम लोग आपकी मदद करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, नॉलेज पर बात करते हैं। एनआईएस पर फिलहाल बात कर रहे हैं। एनआईएस की जो 12th क्लास का रिजल्ट है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कह रहा मेरा ये गलत है, मेरा वो गलत है, ये सही होना चाहिए, वो गलत हो। कुछ भी प्रॉब्लम है, rcecell@nios.ac.in पर मेल कर दो, अपने ऑथेंटिक मेल से, जो एडमिशन में दिया है, किसी भी मेल से रिजल्ट भेज दो, बोर्ड उसको देखेगा और 100% उस पर रिवर्ट करेगा, आपके रिजल्ट को एनालाइज करेगा और बताएगा। तो एक बात समझ में आएगी, जो स्टूडेंट क्लेम कर रहे थे कि मेरे 5 सब्जेक्ट होने के बावजूद भी पास नहीं दिया, बोर्ड ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया और समझाया कि इसमें मैक्सिमम वोकेशनल कोर्सेज डाले, इसलिए मैं आपको पास नहीं दे सकता। एक बच्चे के 3-3 लैंग्वेज थे, उसके सारे पास होना चाह रहा था, बोर्ड ने मना कर दिया, बोला नहीं हम पास दे सकते आपको इसमें, आप और भी एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करो। ऐसे कैंडिडेट करे तो क्या करे, एक सब्जेक्ट और इंक्लूड करो, 1 या 2 सब्जेक्ट ऐड करो, एडिशन में जाओ, उसके बाद उसके पेपर में शामिल हो, उसमें भी पास हो, तब उसको मिला के बोर्ड आपको पास दे सकता है, अदरवाइज पास नहीं देगा। कुछ स्टूडेंट जा रहे टीओसी के लिए कि मैंने टीओसी अप्लाई किया तो मेरे तो 3 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट है, टीओसी हमको मिला नहीं। टीओसी की कंडीशन है, जब आप एडमिशन लेते हो तो एग्जामिनेशन फॉर्म, उसका जो फॉर्म होता है एडमिशन का, वो निकालना पड़ता है, जिसमें टीओसी मेंशन है, एडमिशन फॉर्म जिसको बोलते हैं वो निकालना पड़ता है। उसके साथ फेल ओरिजिनल मार्कशीट। बच्चों ने क्या करा, अपलोड कर दिया, मैंने तो अपलोड कर दिया, अपलोड नहीं चलेगा, अपलोड तो करना ही करना है, साथ में ओरिजिनल फेल मार्कशीट बोर्ड को भेजना पड़ेगा। अगर भेजा है तभी टीओसी देगा। बोर्ड क्या करता है, जो ओरिजिनल फेल मार्कशीट है उससे रिकॉर्ड में रखेगा और उसी के मार्क्स एनालाइज करके आपको दे देगा। आपके मार्कशीट को ठीक से पढ़ता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने टीओसी मांगी है, क्या आप एलिजिबल है, वो सब देखेगा, ओरिजिनल मार्कशीट रिकॉर्ड में रखेगा, तब आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो टीओसी ऐसे नहीं लगता। अब बात यह रही कि कुछ बच्चों ने स्टेट बोर्ड से किया, सीबीएसई से किया, वो मार्कशीट खो गई। अब वो क्या करे, कैसे सबमिट करे? सबमिट ऐसे लोग अपने रिजल्ट को मेरे साथ शेयर करो, हम लोग आपको पूरी मदद करेंगे। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टीओसी से प्रॉब्लम्स है, जिनके रिजल्ट से प्रॉब्लम है, हम लोग उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। जो भी पॉसिबल होता है, पॉसिबिलिटी है, वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में उससे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पर पूरा काम कर रहे हैं। हमारी टीम काम करती रहती है, लोगों के हेल्प करती रहती है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उनमें बच्चों की प्रॉब्लम्स है, उसको ऑलरेडी रिजॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी भी प्रॉब्लम साथ साथ रिजॉल्व करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस होगी उसको भी देखना पड़ेगा, जो चार्ज गवर्नमेंट को पे करना वो भी करेंगे, लेट पेमेंट चार्ज होगा टीओसी का वो भी करेंगे, पे करना है वो भी करेंगे, बोर्ड तक डेटा पहुंचाना वो भी। ये मार्कशीट खो दिया तो उस बोर्ड की मार्कशीट भी लाएंगे, हम लोग वापस से रिस्टोर करेंगे और वो मार्कशीट के साथ भी बोर्ड को सबमिट करेंगे। टाइम जो भी लगे, टेक्निकल काम जितना भी हो किया जाएगा और आपकी मदद 100% होगी। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर जाना है, अपनी प्रॉब्लम को लिखना है और साथ में रिजल्ट, आई कार्ड ये डालना है, और मार्कशीट है नहीं है, दिया नहीं दिया, बोर्ड को बिल्कुल क्लियर और साफ साफ अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करो। फिर हम लोग उसमें देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बेहतर हो सकता है, आपकी मदद होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।